प्रेम के इस आयाम में, प्रेम सूत्रों की यात्रा में, इनलाइटेंड पोएट्री, प्रेम के रस में डूबी हुई कृष्णा जी की एक कविता। दिल की ऊंचाइयों में बहता है एक झरना मोहब्बत का, जिसका पाक पानी उछलता है लगातार किसी प्यासी जमीन को भिगो जाने को। लेकिन मोहब्बत के झरने से छलकता ये पाक पानी न किसी सुख की अंजुरी में समाता है और न ही समाता है किसी वासना के कटोरे में। वो तो बस धीरे से जा बैठता है बूंद बूंद होकर खिले हुए अंतर्मन में, इठलाते हुए चेतना के कमल पे, जो हमेशा पाया जाता है अभी और यहीं। चेतना के कमल से फिर निकलता है मोहब्बत का नया सिलसिला, अंतहीन खिलावट का, जिसके संस्पर्श से खिलता है अंतर्मन और तन, खिलती हैं सारी इंद्रियां, खिलता है सारा परिवेश। धीरे धीरे खिलावट छा जाती है सब कहीं। जो भी आंखें देखती हैं खिलावट के इस सिलसिले को, वो भी खिल उठती हैं। प्रेम का अपना एक ढंग, प्रेम का अपना एक तरीका, और दिल की ऊंचाइयों में भावना के निम्न धरातल भी हैं, भावना के उच्च धरातल भी। तो जब हम अपनी भावनाओं में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो हम मोहब्बत के उस झरने को देख पाते हैं कि वहां से बह रहा है। अक्सर बड़े खूबसूरत झरने बड़ी दुर्गम जगहों पर होते हैं, वहां तक जाने का प्रयास करना पड़ता है। तो जो हमारे भीतर प्रेम का झरना है वो भी हमारी भावनात्मक ऊंचाई पर, उस दुर्गम स्थान पर बहता है, जिसका पाक पानी उछलता है लगातार किसी प्यासी जमीन को भिगो जाने को। उसका पवित्र पानी उछल रहा है और जहां कहीं भी कोई जमीन प्यासी है, किसी के भी हृदय की जमीन प्यासी है, वहां वो उसको भिगोना चाहता है। लेकिन देख भी इसको तो कोई तभी पाएगा ना जब वो अपने दिल की ऊंचाई पर उठेगा। लेकिन मोहब्बत के झरने से छलकता ये पाक पानी न किसी सुख की अंजुरी में समाता है, न ही समाता है किसी वासना के कटोरे में। अब कोई सोचता है कि ये जो प्रेम का झरना है, इससे हम कोई सुख पालें, हम इसको सुख की अंजुरी में पकड़ लें, तो तब भी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना है। वो तो सुख दुख के पार है, सुख में नहीं बंधेगा वो, और न ही किसी वासना के कटोरे में। प्रेम का निर्झर वासनाओं पर खड़ा नहीं है, वो किसी वासना के कटोरे में नहीं आता। हाँ, कटोरे हम भर सकते हैं उससे, लेकिन कटोरा ही भरेंगे, वो तो बाहर चला जा रहा है। झरने के साथ जाना है, झरने को देखना है, प्रेम के झरने को, और उसमें डूबना है, उसका आनंद लेना है, तो कटोरा फेंकना पड़ेगा हमको, नहीं तो कटोरा भर हम पाएंगे। वासना के तो बस कटोरे ही होते हैं, इसीलिए वासनाएं हमको भिखमंगा बना देती, हाथ में कटोरा थमा देती। जितनी हमारी तीव्र वासना होती है, कोई भी वासना हो, वो बस कटोरा भर कुछ चाहती है। कटोरे बदलते रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन कटोरे से आगे वो नहीं जाता। लेकिन प्रेम तो सारे कटोरों में आ भी सकता है, लेकिन उनके पार जाना है। वो तो बस धीरे से जा बैठता है बूंद बूंद होकर खिले हुए अंतर्मन के, इठलाते हुए चेतना के कमल। हमारे अंतर्मन में जो चैतन्य का कमल खिला हुआ है, वो प्रेम के झरने का जो पानी है धीरे धीरे उस पर जाकर टिकता है, जो हमेशा पाया जाता है अभी और यहीं, जो विशुद्ध वर्तमान में खिलता है। चैतन्य का कमल विशुद्ध वर्तमान में खिलता है।
चेतना के कमल से फिर निकलता है मोहब्बत का नया सिलसिला, और जैसे ही वो कमल पर ठहरता है प्रेम के झरने का पानी, एक नया सिलसिला निकलता है, क्योंकि कमल तो खिल गया है, तो खिलावट तो रुकेगी नहीं, तो अब खिलावट का एक नया सिलसिला निकलेगा, जिसके संस्पर्श से खिलता है अंतर मन और तन। मन खिल जाता है, मन निर्ग्रंथ हो जाता है, मन की निर्जरा हो जाती है, मन की कॉम्प्लेक्सिटीज गिर जाती हैं। मन निर्ग्रंथ होकर जब सामने आता है तो वो खिला हुआ मन हो जाता है। ग्रंथियों से भरा मन अनखिला मन है, और निर्ग्रंथ हो गया मन खिला हुआ मन है, और ये प्रेम का संस्पर्श उसे निर्ग्रंथ बनाता है। खिलता है तन, शरीर भी खिल जाता है। प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति के शरीर को देखो, उसका शरीर भी कमल जैसा खिला हुआ नजर आता है, कुंठित नहीं दिखता, सिकुड़ा हुआ नहीं दिखता, कमल की तरह पवित्र और खिला हुआ। खिलती हैं सारी इंद्रियां हमारी खिल जाती हैं, अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं में काम करने लगती हैं, सर्वोत्तम को जगह देने लगती हैं, वो जीवन के सर्वोत्तम के लिए द्वार बन जाती हैं। खिलता है सारा परिवेश, फिर चारों तरफ का जो परिवेश है वो भी खिल जाता है। धीरे धीरे खिलावट छा जाती है सब कहीं, और फिर वो प्रेम का सिलसिला जब बढ़ता है तो सब कहीं वो खिलावट फैलती चली जाती है, और फिर जादू होता है। जो भी आंखें देखती हैं खिलावट के सिलसिले को, वो भी खिल उठती हैं, क्योंकि ये जो चारों तरफ फैल गई खिलावट है चैतन्य के कमल से निकली हुई, ये इतनी प्रचंड और इतनी व्यापक हो चुकी होती है कि जैसे ही कोई आंख उस खिलावट को देखती है वो भी खिल जाती है, और खिल जाती हैं तो फिर चेन रिएक्शन शुरू। फिर वो भावना की ऊंचाई में पहुंचेंगी आंखें, फिर वो आंखें भावना की ऊंचाई पर पहुंचकर दिल की ऊंचाइयों में प्रेम के निर्झर को देखेंगी। फिर वो सिलसिला, ये यही प्रेम का पूरा खेल है, यही प्रेम की लीला है। तो जिन आँखों ने देखा उस सिलसिले को, उस लीला को, वो भी खिलती हैं, और वो भी फिर उस सिलसिले का एक नया प्रारंभ करने का आयोजन बन जाती हैं।